So, guys, how are you? Now, the main problem of mathematics is that the word is basically a phobia. The word creates a phobia in everyone you see. बॉस मैथमेटिक्स है सर, डर लगता है सर, कैसे करे सर, कैसे चीजों को समझे। बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि बाप रे कभी ना ही करे तो ही अच्छा है। तो ये डर क्यों लगता है? क्या रीजन है ये डर का? बचपन से मैं भी जब मैथ्स पढ़ता था, जब मैं भी स्टूडेंट था, तो इसका एक फुल फॉर्म बनाया गया था। जानते हैं आप क्या? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। पता नहीं बच्चे ऐसा फॉर्मूला कहाँ से लेकर आते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आते हैं। कभी कभी तो मुझे भी हंसी आता है। बट चीजें सताती रहती हैं जब तक आप उसे अपने आप को सताने देंगे। मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डीलिंग करूंगा जिसमें कि चीजें जो आपको सता रही हैं उससे दूर भागने का इलाज है झाड़ फूक। जैसे ही हमें कोई भूत पकड़ता है हम झाड़ फूक करते हैं, वैसे ही मैथ्स में जो भी कोई आपको सताता है उसको बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए। जैसे आप उन चीजों को सॉल्व करेंगे तभी वो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तब वो आपको सताएगी नहीं, तब वो आपका साथ देगी। और जब मैथ्स आपका साथ देगी तो आप उड़ते हुए चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आगे पीछे वाले लोग बोलते हैं इतना ज्यादा मैथ्स कैसे आता है इसको, हाँ कैसे आता है इतना ज्यादा मैथ्स। प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, minded it also makes woman. Man is basically a concept of human. So practice is more important. अगर आपको लग रहा है कि वो आत्मा आपको सता रही है तो उस आत्मा से जाके बोलिए क्यों सता रहे रे तुम, मारेंगे तुमको, मेरे को मत सताएगा। जब तक आप उससे डील नहीं करेंगे वो आपको सताते ही रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं 10 के बोर्ड्स के बाद स्टूडेंट्स लोग जो 10 में एंटर कर रहे हैं और जो 10 से 11 में गए हैं, उनको एक चीज हमेशा नहीं समझ में आता कि ये टेबल है क्या चीज। सर इतना सारा वैल्यूज है कैसे याद करेंगे सर। आप सोच सकते कितना प्रॉब्लम होता है सर हम लोग पे, जुल्म होता है हम लोग पे, इतना सारा फॉर्मूला याद करने दे देता है। अरे कोई जुल्म नहीं होगा, ट्रिक है, बच्चा वाला ट्रिक है, बस उसको समझ जाइए, सारा काम खत्म है। जैसे ही झाड़ फूक होगा भूत भाग जाएगा। जैसे ही ये ट्रिक समझ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स माथे से गायब हो जाएंगे और एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये घुस जाएगा माथा में कि सर कैसे टेबल याद करे, क्या करे सर, नहीं याद होता है, sin 30 sin 45, सर माथा खराब हो जाता है सर। ऊपर से तो साइन के बाद और 5 जन बैठा हुआ है भूत, एक भूत का चाचा, एक भूत का नाना, एक भूत का ताऊ। अब करे तो करे क्या सर? कहां से लाए जड़ी बूटी? हम आपको देंगे सर जड़ी बूटी, लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। जड़ी बूटी क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ ट्रिक्स है जो कि हम लोग माइन्यूटली समझेंगे और इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। आपको 3 पार्ट्स में इनके वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि पहला पार्ट हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स में ट्रिक क्या है आपको पता है कि 5 एंगल्स है जो आपके पीछे भागते हैं, दादू दादी नानू नानी और उनका एक शरारती बच्चा जो मेरा चॉकलेट चुरा लेता है सर, भूत बन के आता है, बहुत दिमाग खराब करता है। सो कैसे इनको सॉर्ट आउट करेंगे? आपका ट्रिक ये रहेगा कि आप सबको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। सबको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। कर दिया 4 से डिवाइड सर? हाँ सर कर दिया। सबके ऊपर 0 से गाड़ी चालू कर दीजिए, जहां तक गाड़ी जाएगी वहां तक लेकर चले जाइए। 0 1 2 3 4, इसके आगे पीछे और कोई नंबर नहीं है। सबको स्क्वायर रूट कर दीजिए। सबको क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। अब जैसे ही स्क्वायर रूट कर दिया तो 0/4 का वैल्यू क्या होता है इतना तो बता ही दोगे। 0/4 0 होता है सर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? sin 0 is 0। 1/4 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/4। बट आपको यहां क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1/2। अब 2/4, 2 और 4 कट गया सर, 1/2। सो आंसर क्या हो गया? 1/√2। वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और √3 जेल में फंस गया। √3 जेल में फंस गया कैसे? √3 का साथी नहीं था, वो बचने गया, देखा कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो रूट के अंदर ही जेल में फंस गया। और 4/4 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये आपका किसका आंसर निकल गया? साइन। अब सर ये तो हम समझ गए, बट अब ये SIN ही क्या लिखे हैं हम लोग के? तो SIN है।
बाबू ये कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक नेम है। साइन थीटा को हम लोग टोटली फुल फॉर्म साइन ई बोलते हैं, या फिर SIN ही बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मेरे फ्रेंड के लिए पुलकित है, बट ऑफिशियली कोई मेरा नाम क्या बोलेगा, पुलकित अग्रवाल। वैसे ही ऑफिशियली इसका नाम है SINE। कॉस का है कोसाइन, टैन का है टेंजेंट। अब सर साइन तो हम लोग सीख गए, साइन तो हम लोग सर सीख गए, कॉस कैसे सीखेंगे? कुछ नहीं है, यहां पे वीडियो के पास अपना फोन रख दो, और फोन में जब पिक्चर देखोगे तो आंसर उल्टे हो जाएंगे। सो जो 1 है वो इधर आ जाएगा पहला में, √3/2 उल्टा होके पहला में आ जाएगा दूसरा में, 1/√2 उल्टा हो या सीधा हो बीच में फंस जाएगा, 1/2 सेकेंड में था फोर्थ में आ जाएगा, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट में था ये लास्ट में हो गया। तो साइन और कॉस आप जब समझ जाएंगे तो आपका बिगड़ का जड़ कौन बच गया, टैन थीटा। अब टैन थीटा के साथ सर क्या करे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए इसका भी जड़ी बूटी बताते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। क्या आपने ये ट्रिक कभी सुना है? क्या ये गाना कभी आपने गाया क्लास 10 में? नहीं, तो ये ट्रिक है आपको याद करने का। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर B/H। क्योंकि S जो है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, C जो है कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और टर्निंग परमानेंटली ब्लैक T को रिप्रेजेंट करता है। तो सम पीपल हैव कर्ली, तो सम पीपल हैव क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H। P का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाता है, B/H। B क्या होता है, बेस। सो टैन थीटा क्या हो जाएगा, P/B, परमानेंटली ब्लैक। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो भले ही मुझे थोड़ा थोड़ा आता था, बट आपने यहां क्यों बताया? अगर आप ध्यान दे, P/B को आप लिख सकते हैं P/H डिवाइडेड बाय B/H। P/B को आप क्या लिख सकते हैं, P/H डिवाइडेड बाय B/H। जानबूझ के आपने किसको डाल दिया, H को डाल दिया। जानबूझ के डाला तो जानबूझ के हटा भी दिया। जब मैंने डाल के हटा दिया तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो P/H क्या होता है, साइन थीटा सर, और B/H कॉस थीटा। तो अगर आपको टेबल में tan थीटा निकालना है तो 0/1, 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो अब ये डरावना लग रहा है, सो 1/2 चलो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 केटे गैलो, तो आंसर की थाकबो, आंसर 1/√3 थाकबो। 1/√3 विल बी द रिमेनिंग। दोनों सेम है, डिवाइड करने पे आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली √3/1, दैट इज √3। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लास्ट में आपका क्या बच रहा है, 1/0। सो आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 0, आंसर क्या दिखा रहा है, E दिखा रहा है। कैलकुलेटर बोल रहा है आई हैव नो आंसर्स। जब भी आप 1/0 करेंगे कैलकुलेटर के पास कोई आंसर नहीं बचता है, वो बोलता है हमको नहीं पता है। जब कैलकुलेटर को नहीं पता उसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। जब कैलकुलेटर ही वैल्यू नहीं दे पाया उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, और कुछ कुछ भाषा में इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, बट अनडिफाइंड इज मोर एक्यूरेट, गो विद दैट। अब आते हैं सर, ये सर आपने रेड लाइट ग्रीन लाइट में क्यों दिया, क्योंकि अगर आप ऊपर का सीख गए हैं तो नीचे का टेबल कार्बन कॉपी सेम है। कैसे, 0 का उल्टा कर दीजिए। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जो मैंने उल्टा बोला, ये रिलेशन है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, साइन और कॉसेक बेसिकली एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड। 0 मतलब शून्य, और अनडिफाइंड मतलब समुद्र। तो 0 का उल्टा क्या हो जाता है, समुद्र।
हाफ का उल्टा क्या होता है? 2। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा 1। वैसे ही कोसाइन का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो आप ऐसे करके अपने टेबल्स को बना सकते हैं। बट सर याद कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एग्जाम हॉल में लास्ट शीट में रफ वर्क हेडिंग देंगे, जाके ये टेबल फट देनी से बना देंगे। ट्रिक आपको ध्यान क्या रखना है? ट्रिक खाली इतना है, 4 4 4 4 0 1 2 3 4। जैसे ही आपको ये ट्रिक समझ में आएगा, साइन बन गया, बाकी सब कार्बन कॉपी प्रिंट होके आ जाएगा आपके माथा में। बट अगर आप पहला वाला नहीं समझ पाएंगे तो बाकी बनाना मुश्किल है। सो टेबल याद करना इज नॉट द लॉजिक, टेबल कैसे बना इज द लॉजिक। टेबल का आइडिया अगर आप समझ जाएंगे तो टेबल बनाना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो तब तक आप लोग ये चीज सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों फॉर्मूले के ट्रिक्स के ऊपर आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला का ट्रिक्स आप जानते हैं, सो बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है कि ये कोई स्टूडेंट समझ पाएगा कि ये ट्रिक से ये क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम जन यही सोचते हैं कि फॉर्मूला याद करना है, मार्क्स गेन करना है। बट अगर फॉर्मूला पैदा कहां से हुआ मैं ये आपको बता दूं तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला जहां से पैदा हुआ है वो आपको आता है, खाली पैदा हुआ वाला ट्रिक बताना है, उसके बाद पूरा चैप्टर इज लाइक अ वाटर। सॉल्व करना चालू करेंगे, बहते हुए आंसर आ जाएगा आपके पास। सो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये हम लोग का क्लासेस है www.meplclasses.com। यहाँ पे आपको 11 और 12 के सारे कॉन्सेप्ट्स कॉमर्स में, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, एक ऐसे स्टैंजा में समझाया जाएगा जहां पे आप ये सब चीजें तो इजीली समझ रहे हैं, बाकी सब चीजों का डेप्थ भी आप इजीली जाएंगे। 2 मंथ्स अराउंड हम लोग के क्लासेस चालू हुए हो गए हैं, लॉन्च हो चुके हैं, मैक्सिमम बच्चों का रिस्पॉन्स है, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 after the appearance of class 10 results, that is basically coming on to 15th of July as per the council reports। जैसे ही वो रिपोर्ट रिलीज होंगे, नेक्स्ट बैच विल बी फॉर्मिंग। टिल देन यू कैन अप्लाई फॉर इट ऑन www.meplclasses.com। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, टेक्नीशियन के नंबर्स भी है जिस पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि क्लासेस कैसे इनरोल करने हैं। तब तक के लिए वी आर देयर एंड यू कैन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब is a mandatory thing। share it to your friends maximum जिनको concepts of trigonometry में doubt होता है। तब तक के लिए I will meet you in the next class। up till then ये फॉर्मूला सबको समझाना। 10 जन को समझाओगे तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि 10 साल से मैं 1000 जन को समझाते आ रहा हूं। तो मुझे तो ये फिंगरप्रिंट्स में याद है, कल को आपको भी फिंगरप्रिंट्स में याद हो जाएगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर।